श्रेया, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे होंगे तो आज भी आप अच्छे पैसे बना रहे होंगे। देखिए श्रेया, एक एक्सपायरी डे की लिमिटेशंस होती है, ठीक है ना। और आप ये सोचिए श्रेया, आज मंगलवार की एक्सपायरी से पहले आप 4 दिन काउंट करिए। मंगलवार का ये, सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार। गुरुवार को निफ्टी का लो था 5717, मतलब आप 50 डेमा से ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहे हैं। आपने 50 डेमा को होल्ड किया, आपने 20 डेमा को रीगेन किया, आपने 10 डेमा को रीगेन किया, आपने 26,000 को रीगेन किया, आपने 26,100 को रीगेन किया, और फाइनली आज का इंटरडे हाई क्या है? 26,200। तो आपने इस चौथे दिन को स्ट्राइक करने से पहले, दैट अल्टीमेट एक्सपायरी डे, आपने 4 दिन एक पुल बैक लिया, रिवर्सल लिया बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट का। कितना? लगभग हो गया 500 पॉइंट। 500 पॉइंट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। और इवन अगर आप डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, इसको एक डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज, तो कि मैं आज की मुझे कैंडल देखनी है। आप इस कैंडल को देखिए, जिसे कहते हैं विक, लोअर विक, जिसे कहते हैं लोअर शेडो। आज की लोअर शेडो बड़ी है श्रेया, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम कायम है उस दिशा में, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी श्रेया? जब सुबह हम 8 बजे और 9 बजे बात कर रहे थे, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अगर आप कूद के, आप ओपनिंग के बाद आप स्ट्रेंथ को बाय करना चाहते हैं तो दैट विल बी 26189 एंड 223। क्या मतलब? आप एक्सपायरी डे के फर्स्ट कॉल राइटर जोन को बहुत स्ट्रांगली बाय सेट करेंगे तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, डिप्स पे बाय कीजिएगा। हमारा बेस वन क्या था? लिखा आइए स्क्रीन पे, इट वाज 26129 एंड 26083। क्या था ये? कल यही पॉइंट था 83 जब आपका ब्रेकआउट आया था। तो हमने वेट किया, बहुत तहजीब से वेट किया, और आइए देखिए कैसे निफ्टी तहजीब से आया उस रेंज में, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। ट्विटर पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब एक बाय ट्रेड किया है हमने यहां से कहां तक। मैंने कहा बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए, बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए। उस डिप को बाय किया आपने, चुपचाप लाके बुक कर लीजिए। अगर आप बुक करके भी चुपचाप बैठे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर थे और आप डे ट्रेडर थे, सब कुछ मिला आपको। एक बार सेंस करने की कोशिश करते हैं कि इस लोअर वाइड विक का मतलब क्या है। देखिए, जब मैं ऑप्शन स्टैट्स आपको दिखाऊंगा श्रेया, उनका जो इंपैक्ट होगा सिर्फ आज 3:30 तक के लिए होगा, और इनफैक्ट 3:15 तक के लिए होगा। लिखे आइए ऑप्शन स्टैट्स। बट मैं कोई फैक्ट कह रहा था आपसे श्रेया, हम अटके हैं पर भटके नहीं हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए 26,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, करीब 5 करोड़ कॉल बिकी हैं, और 6.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई सिंपली इस सेशन को इस कॉल राइटर ने ग्रैब कर लिया। एंड लुक एट पुट राइटिंग एट 26,100, 2 करोड़ पुट बिकी है वहां पे लगभग, और आउटस्टैंडिंग वाइज 3.5 करोड़ का। तो सेटअप रेंज बाउंड ट्रेड का था, हो चुका है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा श्रेया, अक्सर जब हम किसी रेंज में ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखते हैं ना, तब मैंने देखा है हिस्टोरिकली, हालांकि अब तो ये वो दौर नहीं है जब वीक की एक्सपायरी बहुत वॉलेटाइल हुआ करती थी, बट चांसेस ऑफ स्विंग ऑफ 40 to 50 पॉइंट्स टुवर्ड्स क्लोज है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो लॉन्ग रहिए, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कमा चुके हैं। लेकिन द मोमेंट यू विल क्रॉस 26223 श्रेया, ये चांसेस है, प्लीज RS2 का क्लस्टर लेके आइएगा कि आप 260 या 274 तक का मूव दें। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और वो किसका ट्रेड होगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का श्रेया। बिल्कुल निफ्टी पे सही बात कही, और जो लेवल्स आपने सुबह बताए थे वहीं से घूमा बाजार, हालांकि थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन आपने बात सही कही है, अटके हैं लेकिन भटके नहीं, और जो CNBC आवाज के साथ बने रहे हैं वो कहाँ ही भटकेंगे सर। लेकिन निफ्टी की तो हमने चर्चा कर ली लेवल टू लेवल। बैंक निफ्टी काफी सुस्त नजर आ रहा है, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और इनफैक्ट मंडे के सेशन में भी मुझे याद है आप बता रहे थे कि बैंक निफ्टी से वो कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए श्रेया, एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद ये लाजमी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो, कुछ टाइम स्पेंड करे। और मैं अब बार बार कह रहा हूँ, फिर वो 59,500 का कॉल राइटर मंथली जो है ना, ये जो मंथली कॉल राइटर होते हैं ना श्रेया, मंथली राइटर और पुट राइटर, ये ग्रैब करके रखते हैं इंडेक्सेस को, और उसके हाथ में, उसके फेवर में चीज़ ये है कॉल राइटर के कि ऑलरेडी निफ्टी बैंक बहुत चल चुका है। अच्छा, लीडरशिप आएगी कहाँ से? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चल चुका है, एक्सिस बैंक में इस बार वो जो NPS रिकवरी की साइकिल, सॉरी NPA नहीं कह रहा हूं मैं, NIMs रिकवरी की साइकिल डेफर्ड होने की बात की गई है, उसके बाद एक प्राइस डैमेज हो गया, ये नहीं चल रहा। PSUs में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक। अगर मुझे कहीं से गुंजाइश नजर आ रही है कहीं चलने की श्रेया, तो वो है 2 चीजें, और वो है एक एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यही वो 2 बैंक है जिनसे कुछ उम्मीदें हैं।
ICICI बैंक और एक HDFC बैंक, और इनमें से ज़्यादा HDFC बैंक, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि FIs की अब इक्का दुक्का दिन कैश में बैंक विजिबल है। बट फिर कह रहा हूँ श्रेया, ये जब आएगा सब आएगा, तब तक हम अपने कोई वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो नहीं बुनेंगे। सिंपली लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, लिखा है ये रेजिस्टेंस 59,371, जब कटे एक सेशन उसके ऊपर आप टिकें, स्पेंड करें और उसके बाद साइमल्टेनियसली 59,500 का कॉल लेटर कुछ OI शेयर करें, तब एक चांस बनेगा फॉर अ स्विंग ऑफ 523 एंड 741। अदरवाइज सिंपली ये इंडेक्स शेयर लीडरशिप क्राइसिस के बीच में अभी भी रेंज बाउंड नजर आ रहा है। आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार खुलने के साथ ही गिरावट तो दिखाता हुआ नजर आया। बाजार 26,100 तक आता हुआ भी नजर आया, लेकिन वहां से फिर से अच्छी खासी रिकवरी इंडियन मार्केट की तरफ से नजर आई और बाजार 200-250 तक के लेवल्स तक जाता हुआ भी नजर आया। तो कुल मिला के इंडियन मार्केट की तरफ से आज का दिन देखें तो ठीक ठाक ही फॉर फ्लिट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी जहाँ पे करीब 4 से 5 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग और बैंक निफ्टी जहाँ पे करीब 4 से 5 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई दी है। ज़्यादा कुछ आज इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं दिया। कल के दिन भी ऐसा ही था, गैप अप हुआ, तेज़ी हुई, एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आज भी बाजार में थोड़ी बहुत गैप अप देखने को मिली, गिरावट हुई और फिर से फ्लैट क्लोजिंग ही आज दिखाई दी। तो ज़्यादा कुछ पिछले 2 दिनों से बाजार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनती हुई नज़र आ रही है उसको देख के यही लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट इंडियन मार्केट में अब देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि एक बार फिर से इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आए और फिर से एक बड़ी गिरावट दिखाई दे, क्योंकि जब तक लोगों का नज़रिया सेल साइड की तरफ रहेगा, अभी भी आप देखोगे तो लोग बाग अभी भी डरे हुए हैं, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई के कितने करीब है। यहाँ से करीब 1% की तेज़ी भी इंडियन मार्केट को ऑल टाइम हाई तक पहुँचा सकती है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं फिर से इंडियन मार्केट में गिरावट ना हो जाए, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो ऑलरेडी 10 से 15-20% तक गिरावट में दिखा रहे हैं, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है। तो ये सभी चिंताएं इंडियन मार्केट में निवेशकों को परेशान कर रही है और इस चिंता की घड़ी में इंडियन मार्केट में गिरावट तो देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो लोगों का जो नज़रिया है वो पहचानते हैं। उनको पता है कि लोग बाग किस साइड में बैठे हैं, लोग बाग का मानसिकता क्या है, लोग बाग गिरावट की सोच रहे हैं या तेज़ी की सोच रहे हैं, और फिर से मार्केट को वो पॉजिटिव ले जाके हो सकता है कि एक बड़ा झटका फिर से देते हुए नजर आए। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की कंडीशंस आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से बनेगी। वैसे FIs का मूड माहौल भी धीरे धीरे पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। जहां FIs में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, दिसंबर के महीने में धीरे धीरे फिर से उनमें बाइंग का मूड माहौल फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यदि उनकी बाइंग बड़ी होती हुई नज़र आई तो फिर अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। कल 500 करोड़ की बिकवाली FIs की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन ये बिकवाली बड़ी नहीं थी। अब आज देखना होगा कि किस प्रकार की FIs की बाइंग या सेलिंग दिखाई देगी। कल के लिए बात करें तो निफ्टी फिलहाल 26,150 के ऊपर है। 26,220-250 पार होते ही ऑल टाइम हाई और 26,500 बाजार जाता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 26,050, 25,950 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर जब तक बाजार रहेगा तब तक तेज़ी ही आपको दिखाई दे जाएगी। कल का दिन हो सकता है थोड़ा नेगेटिव जाता हुआ भी नज़र आए और बाजार फिर से 26,000 के लेवलों को छूता हुआ भी नज़र आए, लेकिन वहाँ से आपको रिकवरी दिखाई दे सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी फिलहाल 59,300 के लगभग की क्लोजिंग है। 59,370, 400 पार होते ही आपको 59,550 और 800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन जो रहेगा 59,150, 59,000 और 58,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। यहाँ तक बाजार फिर से दिखाई भी दे सकता है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की कंडीशंस इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में बनती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।